सुनीता ताई का टिफिन। आज सुबह जब मैं उठकर दूध लेने के लिए तबेले की तरफ जा रहा था तो मेरी नजर सुनीता ताई पर पड़ी। वो अपनी झोंपड़ी के बाहर बहुत उदास बैठी थी। मैं सुनीता ताई के पास गया और उनके बगल में जाकर बैठ गया। ताई ने मेरी तरफ देखा और बोली, क्या हुआ? तू सुबह सुबह मेरे पास आकर क्यों बैठ गया? मैं बोला, तुम्हें सुबह सुबह उदास देखा तो सोचा कि तुमसे थोड़ी बात कर लो। तुम्हें क्या हुआ जो सुबह सुबह इतनी उदास हो? तो सुनीता ताई बोली, बस क्या बताऊं बेटा, हर समय अकेली रहती हूं। परिवार में कोई है नहीं जो मेरे सुख दुख का हाल पूछता हो। इंसान जब हर समय अकेला रहता है तो उदास हो ही जाता है। सुनीता ताई की बात सुनकर मैं भी उदास हो गया। मैंने सुनीता ताई से कहा कि ये पूरा मोहल्ला आपका परिवार ही तो है और मैं भी तो आपके बेटे जैसा ही हूं। आप एक काम करो, मैं अभी दूध लेकर आता हूं, तब तक आप चूल्हे पर चाय बनाने के लिए पानी चढ़ा दो। आज मैं आपके साथ बैठकर ही सुबह की चाय पीऊंगा। मैंने जैसे ही सुनीता ताई से कहा तो ताई के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्हें खुश देखकर मैं भी खुश हो गया। मैं जल्दी से तबेले पर गया और ताजा ताजा 2 किलो दूध लेकर सुनीता ताई के घर आ गया। मैंने सुनीता ताई को दूध की डोली दी और कहा कि जल्दी से चाय में दूध डाल दो। जब तक मैं सुबह सुबह एक प्याली गर्मा गर्म चाय नहीं पी लेता तब तक मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो सुनीता ताई बोली कि सिर्फ चाय ही नहीं बेटा, मैंने तो तेरे लिए नाश्ता भी बना दिया है। बस अभी चाय में दूध डालकर उबाल कर लाती हूं। सुनीता ताई ने जल्दी से चाय पत्ती वाले पानी में दूध डाला और गर्मा गर्म अदरक वाली चाय के साथ नाश्ता लेकर आ गई। नाश्ता प्लेट में ढका हुआ था तो मैंने ताई से पूछा कि ताई, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन तुमने नाश्ते में बनाया क्या है? ताई बोली, घर पर और कुछ नहीं था तो मैंने नमक अजवाइन डालकर पराठे बना दिए। चाय के साथ खाने में अच्छे लगेंगे। मैंने पहली बार सुनीता ताई के साथ बैठकर चाय पराठा खाया, लेकिन उनके हाथों में बहुत अच्छा स्वाद था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बचपन में माँ स्कूल जाते समय चाय पराठा बनाती थी, वैसा स्वाद बहुत दिनों बाद मिला था। जब से माँ चल बसी थी उसके बाद पहली बार मैंने इतना स्वादिष्ट पराठा खाया था। मैंने सुनीता ताई के साथ बैठकर चाय पराठा खाया और काफी देर तक सुनीता ताई से बात करने के बाद मैं अपनी दूध की डोली लेकर अपने घर आ गया। घर आते आते काफी समय हो गया था तो पत्नी ने पूछा कि दूध लेने के लिए कहाँ चले गए थे जो इतना समय लग गया? मैं कितनी देर से इंतजार कर रही हूं। तो मैंने बताया कि आज सुनीता ताई उदास बैठी थी तो उनके पास थोड़ी देर बैठ गया था और वहीं पर मैं चाय पराठा खाकर आया हूं। पत्नी इठला कर बोली, ऐसा था तो मुझे भी क्यों नहीं बता दिया? मैं भी आ जाती तो ताई के हाथ का पराठा खाने को मिल जाता। अब मुझे अपने अकेले के लिए चाय नाश्ता बनाना पड़ेगा। अकेले खाने का तो मेरा मन भी नहीं करेगा और अकेले खाने बैठती हूं तो मुझे भूख भी नहीं लगती। तो मैंने बोला, तो फिर तुम एक काम करो, तुम सीधे खाना ही बना लो। सुबह का नाश्ता मैंने सुनीता ताई के पास किया तो दोपहर का खाना वो हमारे घर पर आकर खा लेंगी। उनके लिए खास कढ़ी और चटनी जरूर बनाना। अशोक की बात सुनकर अनीता बोली, अच्छा ठीक है, आप जाकर दही और छाछ ले आओ तो मैं कढ़ी बनाने की तैयारी करती हूँ। अनीता ने दोपहर के खाने के लिए कढ़ी चावल रोटी चटनी और छाछ का इंतजाम किया। अशोक सुनीता ताई के घर जाकर उन्हें दोपहर के खाने के लिए अपने घर लेकर आया। सुनीता ताई उनके घर पर खाने के लिए बैठी तो उनकी आंखें भर आई। वो बोली, इतने सालों में कभी मैंने परिवार के साथ बैठकर खाना नहीं खाया। मैं तो ये भी नहीं जानती कि मेरा परिवार कहाँ पर है और कैसा है। सालों से यहां पर रह रही हूं, मुझे तो कुछ याद भी नहीं। लोग बताते हैं कि मैं उन्हें नदी किनारे मिली थी, लेकिन इससे पहले अपने जीवन की कोई याद मुझे याद नहीं। हो सकता है कि मेरा परिवार अभी भी जिंदा हो, लेकिन कहां पर है मैं नहीं जानती। आज तुम लोगों के साथ यहां बैठकर खाना खाने आई हूं तो परिवार जैसा महसूस हुआ तो आंखें भर आई। सुनीता ताई की बातें सुनकर अशोक और अनीता भी भावुक हो गए।
अनीता ने सुनीता ताई के आंसू पोंछे और उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाया। तो सुनीता ताई बोली, कढ़ी तो तूने बहुत अच्छी बनाई है। अगर इसके अंदर लहसुन और लाल मिर्च का तड़का लगा दिया होता तो इस कढ़ी में 4 चांद लग जाते। अनीता बोली, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी कढ़ी में लहसुन और लाल मिर्च का तड़का लगा देती हूं। तो अनीता ताई बोली, तूने पहले ही खाना बनाने में इतनी मेहनत की है, अब कढ़ी में तड़का मैं लगा देती हूं। सुनीता ताई ने कढ़ी में तड़का लगाया तो पूरे घर में लहसुन और लाल मिर्च की खुशबू फैल गई। जब अनीता और अशोक ने सुनीता ताई के हाथ का तड़का लगी हुई कढ़ी खाई तो मानो खाने का तो पूरा स्वाद ही बदल गया। अनीता बोली, वाह काकी, आपने क्या जबरदस्त तड़का लगाया, इससे तो कढ़ी का पूरा स्वाद ही बदल गया। मैं चाहे खाने में कितना भी तड़का लगा लूं, लेकिन मेरे खाने में ऐसा स्वाद नहीं आता। सुनीता ताई हंसने लगी। तभी अशोक बोला, ताई आप इतना अच्छा खाना बनाती हो तो आपको तो अपना ढाबा खोल लेना चाहिए। इसी तरह हंसी मजाक में बात करते हुए उन्होंने खाना खाया। लेकिन अशोक बार बार ये बात सोच रहा था कि इंसान जब अकेला रहता है तो उसके दिमाग में न जाने कितने तरह के ख्याल आते हैं। अगर वही कोई इंसान काम में व्यस्त हो जाए तो उसका आधा ध्यान काम में पड़ जाता है। वो अपनी पत्नी से इसी बारे में बात कर रहा था तो उसकी पत्नी बोली, सुनीता ताई बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो क्यों ना वो खाने से जुड़ा ही कोई काम करे तो उनका समय भी कट जाएगा और उस काम में उनका मन भी लगेगा। अशोक बोला, मेरे ऑफिस में कुछ लोग बाहर से खाना मंगाकर खाते हैं। वो दूर दूर से वहां आकर नौकरी करते हैं, इसलिए उनका खाना बनाने के लिए उनके साथ कोई नहीं होता। वो सब घर के खाने को बहुत याद करते हैं। क्यों ना हम सुनीता ताई का टिफिन का काम खुलवा दें। वो सबके लिए खाना बनाएंगी तो उन्हें पैसे भी मिल जाएंगे और उनका मन भी लगा रहेगा। मैं अपने ऑफिस के लोगों से इस बारे में बात करूंगा। अशोक ने अपने ऑफिस में कुछ लोगों से इस बारे में बात की तो टिफिन का नाम सुनकर सब लोग टिफिन खरीदने के लिए तैयार हो गए। अशोक सुनीता ताई के पास गया और बोला कि ताई, आप इतना अच्छा खाना बनाती हो और मेरे ऑफिस में ऐसे कई लोग हैं जो घर के खाने से वंचित रह जाते हैं। क्या आप उनके लिए टिफिन बनाकर मुझे रोज दे सकती हो? उसके बदले वो आपको महीने के पैसे देंगे, इससे आपका भी मन लगा रहेगा। तो सुनीता ताई बोली, ये तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा, मैं पूरा दिन खाली बैठी रहती हूं, कम से कम मुझे कुछ काम करने को तो मिलेगा और हाथ में 4 पैसे भी आएंगे। मैं सबके लिए खाना बनाकर तैयार कर दिया करूंगी। अगले दिन से अशोक ने सुनीता ताई का बनाया हुआ टिफिन अपने ऑफिस में ले जाना शुरू किया। ऑफिस के बहुत से लोग सुनीता ताई से टिफिन लेने लगे। तभी एक दिन हमारे ऑफिस के सबसे सीनियर मैनेजर जो खाना लेकर आए थे वो चपरासी से गिर गया। वो बूढ़े हो चुके थे, इसलिए बाहर का खाना नहीं खाते थे। आज रमेश सर ऑफिस नहीं आए थे और उनके हिस्से का टिफिन बच गया था। तो मैंने सर से कहा कि सर आप ये खाना खा लीजिए, ये घर का बना हुआ शुद्ध खाना है। मेरे घर के पास एक सुनीता ताई रहती हैं, वही ऑफिस के कुछ लोगों के लिए टिफिन बनाती हैं। आज एक टिफिन बच गया था, लगता है ये आपके नसीब में ही लिखा था, आप ये खाना खा लीजिए। मैनेजर सर भी हमारे साथ ही खाना खाने के लिए बैठ गए। उन्होंने जैसे ही सुनीता ताई के हाथ का बना हुआ टिफिन खाया तो अचानक से एकदम शांत हो गए और उनकी आंखें भर आई। मैंने पूछा, सर क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? कहीं खाने में मिर्ची ज्यादा तेज तो नहीं हो गई? तो सर बोले, नहीं अशोक, खाना तो बहुत अच्छा बना है, लेकिन ये खाना खाकर मुझे किसी की याद आ गई। मुझे लगा शायद सर को अपने परिवार के किसी सदस्य की याद आ गई होगी जो इस तरह का खाना बनाता है। अगले दिन जब हम सब बैठकर खाना खा रहे थे तो मैनेजर सर हमारे पास आए और बोले कि क्या आज भी तुम्हारे पास टिफिन एक्स्ट्रा है? तो मैंने कहा कि सर एक्स्ट्रा तो नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो हमारे साथ बैठकर खा सकते हो, हमारे पास काफी खाना है। तो मैनेजर सर हमारे साथ खाना खाने के लिए बैठ गए और आज भी जैसे ही उन्होंने खाने का पहला निवाला खाया तो फिर से उनकी आंखें भर आई। आज मुझसे रहा नहीं गया
तो मैंने मैनेजर सर से पूछ ही लिया कि सर, जब कल आपने खाना खाया तब भी आपकी आंखें भर आई थी और आपने कहा था कि आपको कोई याद आया है। क्या आप बताएंगे कि इस खाने को खाकर आपको ऐसी किसकी याद आई है जिससे आपकी आंखें भर आई? सर बोले, जिसकी मुझे याद आती है वो अब इस दुनिया में नहीं है। आज से लगभग 25 साल पहले यहां पर मेरी पोस्टिंग हुई थी। मैं अपनी पत्नी के साथ गाड़ी में अपने नए घर की तरफ जा रहा था, लेकिन गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। मैं तो जैसे तैसे बच गया, लेकिन मेरी पत्नी पहाड़ी से नीचे गिर गई। पुलिस ने बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। वही ऐसा खाना बनाया करती थी। इस खाने में बिल्कुल वैसा ही स्वाद है जैसा मेरी पत्नी के हाथों में था। जब सर ने मुझे ये बात कही तो मुझे कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि सर की कहानी सुनीता ताई की कहानी से मिलती जुलती थी। सुनीता ताई को तो अपनी जिंदगी के बारे में कुछ याद नहीं था, इसलिए वो नहीं जानती थी कि कौन उनका परिवार था और उनके साथ क्या हुआ था। मैंने सर को सुनीता ताई की कहानी के बारे में बताया तो सर बोले, अगर ये सच है तो कहीं वही तो मेरी पत्नी नहीं? मुझे उससे मिलना है, तो मुझे उसके पास लेकर चलो। मैं सर को सुनीता ताई के घर लेकर आया तो सुनीता ताई बोली, अरे कोई मेहमान आए हैं क्या? सुनीता ताई ने जैसे ही ऐसा कहा तो मैनेजर सर फूट फूट कर रोने लगे। वो बोले, यही तो मेरी पत्नी है। मुझे तो लगा था कि पहाड़ी से गिरकर ये चल बसी। मैं पूरी जिंदगी इसके आने का इंतजार करता रहा, लेकिन जीवन के अंत में मुझे मेरी पत्नी मिल ही गई। भले ही तुम्हें कुछ याद नहीं है शांति, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि धीरे धीरे मैं तुम्हें सब याद दिला दूंगा। मैनेजर सर ने अपने बैग से अपनी शादी की एल्बम निकाली और जब उस एल्बम की तस्वीरें सुनीता ताई ने देखी तो उनकी आंखें भर आई। वो बोली, भले ही मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन ये सब झूठ तो नहीं है। ये तो मैं ही हूं और इसका मतलब आप ही मेरे पति हो। मुझे तो लगता था कि इस दुनिया में मेरा कोई परिवार ही नहीं है, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरा परिवार भी मेरी ही खोज में आज तक भटक रहा है। सुनीता ताई मैनेजर सर के गले लगकर खूब रोई। उस दिन हमें पता चला कि जिन्हें हम हमेशा से सुनीता ताई कहकर पुकारते हैं, उनका असली नाम तो शांति है और वो मेरे मैनेजर सर की पत्नी है। मैनेजर सर सुनीता ताई को अपने साथ लेकर चले गए। उनके बच्चों की शादी भी हो चुकी थी और घर में पोता पोती भी थे। जब उन्होंने सुनीता ताई को देखा तो सब उनसे लिपट कर रोने लगे। धीरे धीरे अपने परिवार के साथ रहते हुए सुनीता ताई की सारी यादें भी वापस आने लगी। अपने जीवन के 25 साल के बाद जब उन्हें अपना परिवार मिला तो उन्हें खुद भी इस बात का यकीन नहीं था कि जिंदगी जीवन में ऐसा मोड़ भी ले सकती है। सुनीता ताई की कहानी देखकर मैं ये तो समझ गया कि इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। कभी कभी हम जिस चीज की उम्मीद बिल्कुल छोड़ चुके होते हैं वो भी हमें मिल जाती है। बस भरोसा होना चाहिए। सुनीता ताई को तो अपने जीवन का कुछ याद भी नहीं था, पर फिर भी उन्हें उनका पुराना जीवन वापस मिल गया और मेरी आंखों के सामने एक खत्म हुई कहानी की फिर से बड़ी अच्छी शुरुआत हुई।